हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में लॉन्च हुए एक नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रुपीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यह नया पेमेंट सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की उपस्थिति में 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह क्या और काम कैसे करेगा, तो दोस्तों हम इसी के बारे में आपको आगे बताएंगे। ई-रुपीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे भारत सरकार का एक उपक्रम एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इसी एनपीसीआई ने भीम एप्लीकेशन यानी यूपीआई को भी डेवलप किया है। इस नए पेमेंट सिस्टम को रिडीम करने के लिए आपको किसी भी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको देते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी वाला वीडियो जैसे ही इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों हम फिर से आते हैं अपने मुद्दे पर। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यह एक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। अब यह वाउचर काम कैसे करेगा और इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार कई सारी योजनाएं अपने नागरिकों के लिए लेकर के आती है, लेकिन रास्ते में कई सारे लीक्स हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों को आज मदद नहीं मिल पाती है। या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो इसका लाभ लेते रहते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है दोस्तों वो इस लाभ से वंचित रह जाता है। लेकिन अब यह पेमेंट सिस्टम आने के बाद ऐसा होगा दोस्तों, अगर सरकार कोई भी योजना के तहत जिस किसी को जिस ज़रूरत के लिए अगर पैसे देगी तो वह कैश ना होकर ई-रुपीज़ QR कोड वाउचर के रूप में दिया जाएगा, और उस वाउचर को लाभार्थी सिर्फ उसी सामान खरीदने में इस्तेमाल कर पाएंगे जिस काम के लिए उन्हें यह मिला है। जैसा पहले होता आया है दोस्तों, अगर किसी किसान को खाद खरीदने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार पैसे भेजती है उसके बैंक अकाउंट में, तो वह किसान उस पैसे से अपना कोई दूसरा काम कर लेता है या किसी और अन्य चीज़ों में खर्च कर देता है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा दोस्तों। वो कैसे? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी किसान को सरकार 3000 रुपये फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए देने वाली है, तो उसे कैश के रूप में नहीं दिया जाएगा। उस किसान को अब 3000 रुपये का एक ई-रुपीज़ QR कोड का वाउचर बनाकर उसके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फ़ोन है, तो उसके स्मार्टफोन में एक लिंक भेज दिया जाएगा और उसमें यह लिखा रहेगा कि सरकार ने आपको 3000 रुपये फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए भेजा है। उस QR कोड को किसान सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र की दुकान पर ही फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। अगर वह किसान उस वाउचर को लेकर किसी अन्य सामान खरीदने जाएगा या अपना वाउचर खाद के अलावा किसी और दुकान में रिडीम करना चाहेगा तो वो नहीं होगा, वहाँ पर वह QR कोड इनवैलिड बताएगा। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस के लिए पैसे देती है, लेकिन उस पैसे को उस बच्चे के माता पिता किसी अन्य कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो यह कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस सिस्टम से शिक्षा विभाग उस बच्चे के माता पिता अगर उस बच्चे के पास स्मार्टफोन है या कोई भी फीचर फ़ोन है, तो उसके मोबाइल फ़ोन पर एक QR कोड, रुपी वाउचर या लिंक भेज देगी, और वो उस पर लिखा रहेगा कि सरकार ने आपको 1000 रुपये या जितने भी रुपए हैं उसका QR कोड दिया गया है, जिससे आप अपने बच्चों का ड्रेस या किताब खरीद सकते हैं। लेकिन ड्रेस और किताब वाली दुकान से ही, जो कि NPCI से रजिस्टर होनी चाहिए। फिलहाल इस ई-रुपी सिस्टम सरकार हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये हर जगह पर शुरू हो जाएगा।
जिस तरह से पहले एटीएम कार्ड आया था उसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे या इस्तेमाल करने से डरते भी थे, लेकिन अब यह एक आम बात हो चुकी है। उसी तरह से दोस्तों इस ई रुपीज़ QR कोड वाउचर का इस्तेमाल काफ़ी बड़ी मात्रा में शुरू हो जाएगा, जिससे कि करप्शन पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकेगी। इस सिस्टम के काम हो जाने पर यह बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका एक पर्सनल इस्तेमाल पर हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे कि कोई माता पिता अपने बच्चों को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वह बच्चा अपने माता पिता से कुछ पैसे की डिमांड करता है किताब खरीदने के लिए, तो माँ बाप उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं ताकि बच्चा किताब खरीद सके। अगर वह बच्चा सही है तो किताब ही खरीदेगा, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं या गलत चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। लेकिन यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आम हो जाने के बाद वो माता पिता अपने बच्चों के पास ई रुपीज़ वाउचर QR कोड दे देगा और वह QR कोड उस माता पिता को उस बैंक से मिलेगा जो NPCI से रजिस्टर होगी। अब वह QR कोड लेकर वह बच्चा सिर्फ किताब की दुकान पर किताब ही खरीद सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, यही था ई रुपीज़ के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।